Exercise 20. Test yourself. Question number 1. Choose the correct answer from the options given below. A part. The given figure shows a solid cylinder and a solid cone on it. According to the given measurement, the total surface area of the solid in terms of pi and r is. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सिलेंडर निकालना है, तो किसके इक्वल होगा? सॉल्यूशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन plus curved surface area of cylinder plus base area या area of cross section plus area of cross section. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होगा? पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? अ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. पाई एज इट इज आर. ये क्या? कोन का रेडियस आर ही है. एल कितना दे रखा है? 2r प्लस 2 पाई आर. हाइट ऑफ सिलेंडर इज आल्सो आर प्लस पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. ऐड करके कितना आ गया? 5 पाई आर स्क्वायर. तो सेकंड ऑप्शन आंसर. बी पार्ट. द रेडियाई ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर्स. मीन्स फर्स्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट स्फीयर इसके रेडियस को r1 से डिनोट करो. r1 इज इक्वल टू 10. सेकेंड स्फीयर इसके रेडियस को r2 से डिनोट करूंगी, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर. द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स इज. उसने क्या पूछा? रेशियो पूछी है. मीन्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई. अब फर्स्ट स्फीयर के लिए रेडियस को r1 से डिनोट किया. r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब. 4/3 विथ 4/3 कैंसल, पाई विथ पाई कैंसल. अब r1 कितना है मेरे पास? 10 क्यूब अपॉन r2 20 क्यूब. सॉल्व करो. 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20. 10 2s are 10, 2s are 10, 2s are. तो कितना आ गया? 1/8 इज इक्वल टू 1/8. तो थर्ड ऑप्शन आंसर. C part. A cone and a sphere have
इक्वल वॉल्यूम्स। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ हाइट ऑफ द कोन, कोन के लिए लिखो, कोन है और इधर स्फीयर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का रेडियस दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट दे रखी है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी कितनी हो गई, हाइट ऑफ कोन 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अब कोन एंड स्फीयर की बात हो रही है तो इस यहाँ पर भी क्या आएगा, कोन। द रेडियस ऑफ द कोन इज, कोन के रेडियस को कैपिटल आर से लेट रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। कोन का रेडियस मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 3 with 3 कैंसल, पाई विद पाई कैंसल, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू एच इज 10 इज इक्वल टू 4 आर क्यूब। आर कितना दे रखा है, आर मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर 10 इंटू 10 इंटू 10, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 10, 10 with 10 कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इसका होल स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू 20, मीन्स ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ द कोन, जो मेरे को पूछा गया था। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर डी पार्ट, a solid metal cuboid with dimensions 11 centimeter, 18 centimeter and 8 centimeter is melted and identical solid spheres each of radius 1 centimeter are formed. The number of spheres formed is, किसके इक्वल होगा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने मैंने, नंबर ऑफ spheres is equal to volume of metal cuboid upon volume of one sphere. Volume of cuboid L into B into H upon volume of sphere 4/3 pi r cube। अब क्यूबाइड की डायमेंशंस क्या गिवन है, 11 इंटू 18 इंटू 8 अपॉन, अब 4/3 था तो 3 ऊपर चला गया, अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, आर क्यूब, रेडियस कितना है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, कटिंग करो, 11 2s are 4 2s are 8, तो मल्टीप्लाई करो, 7 3s are 21, 21 इंटू 18, 21 इंटू 18, 18 1s are 18, 18 2s are 36, 37, तो कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बने, 378। फर्स्ट ऑप्शन आंसर।
E part, by applying force on an uniform metallic wire, the wire is extended 4 times along its length. अब देखो वायर क्या होती है हमारी, सिलेंड्रिकल। वायर पर फोर्स अप्लाई की मीन्स लेट लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर अब वायर की लेंथ क्या होगी, सिलेंडर की हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स ले ली मैंने। अब उसको खींचा गया तो क्या हुआ, उसकी न्यू हाइट कितनी बन गई, मीन्स ये क्या थी, ओरिजिनल हाइट ऑफ द वायर मीन्स ऑफ द सिलेंडर। अब इंक्रीज्ड हाइट कितनी हो गई, मीन्स 4 टाइम्स, पहले x थी अब 4 टाइम्स तो कितनी हो गई 4x। इट्स लेंथ विद सेम विड्थ ऑल अराउंड, मीन्स रेडियस क्या है, सेम रहेगा। देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन बोथ द केसेस इज सेम। अब देखो वो सेम ही रहेगा क्योंकि जितने मटेरियल से पहले वायर बनी थी अब उसको खींचा गया, मटेरियल तो कोई नहीं बढ़ा, सिर्फ लेंथ बढ़ गई, तो वॉल्यूम क्या होगा इन बोथ द केसेस इज सेम। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वायर इन बोथ द केसेस इज सेम। अब ये नहीं हो सकता, क्यों, अब देखो इन फर्स्ट केस सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, मीन्स हाइट कितनी थी, हाइट एक्स ली थी, मीन्स तो क्या मैं पुट करूंगी 2 पाई आर एक्स हो गई। इन सेकेंड केस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसमें वैल्यूज पुट करो 2 पाई आर, अब हाइट कितनी हो गई 4x इंटू 4x तो कितना आ गया 8 पाई आर एक्स। तो ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया मेरा। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो फर्स्ट ओनली वन, यही स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स ईच ऑफ 6 centimeter diameter that should be melted and recast to form a solid metal cone whose height is 45 centimeter and diameter is 12 centimeter। अब नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉलिड spheres is equal to volume of cone upon volume of one metallic sphere। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर
4/3 पाई, इसके रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करूँगी। 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूज पुट करो, पाई विद पाई कैंसल, 3 विद 3 कैंसल। अब आर, रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ कोन के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया 6 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 6 इंटू 6, हाइट 45 अपॉन 4। अब डायमीटर ऑफ द स्फीयर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, स्फीयर का रेडियस। 3 2 जार 2 जार 15 जार 15, 4 जार 60, ये भी कटिंग हो गई, 2 2 जार 4, तो कितना आ गया 15। नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स इज इक्वल टू 15 स्फीयर्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, a largest sphere is to be carved out of a right circular cylinder of radius 7 centimeter and height 14 centimeter. Find the volume of the sphere. मीन्स ये राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसमें से लार्जेस्ट डायमीटर का स्फीयर कार्व्ड मीन्स कट आउट करना है, तो और उसका मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो सिलेंडर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो स्फीयर का रेडियस भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना यहाँ से पोर्शन है उतना ही सेम पोर्शन का स्फीयर कार्व्ड आउट करना है। तो लिखो सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to radius of cylinder is equal to 7 सेंटीमीटर। तो अब मैंने क्या निकालना, वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूज पुट करो, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 विद 7 कैंसल। अब मल्टीप्लाई करके कितना आया, इज इक्वल टू 4312/3, डिवाइड करो, 3 1 जार 4 जार 12, 1 1 3 3 जार 9, 2 2 3 7 जार 21, 3 3 एंड सो ऑन। तो अब मैंने वॉल्यूम निकालना था, अब उसने क्या बोला है, नियरेस्ट इंटीजर, आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। अब इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा हो गया 1437 और यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, a right circular cylinder having diameter
12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Solution: 4 cylinder, diameter 12 centimeter, therefore रेडियस कितना आ गया 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट 15 centimeter. The ice cream is to be filled in identical cones of height 12 centimeter and 6 centimeters having a hemispherical shape on the top. Find the number of cones required. तो मेरे को इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई को एज इट इज रहने दो. आर कितना 6 इंटू 6 एच 15. तो मल्टीप्लाई करो. पाई एज इट इज 6 6 जार 36 इंटू 15. 15 6 जार 90. 15 3 जार 45 एंड 9 54. 540 पाई. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया. अब 4 कोन. अब कोन की हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. डायमीटर 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 एच 12. 3 with 3 कैंसल, तो कितना आ गया 12 3 जार 36 पाई. अब कोन के ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर का रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द कोन के. लिखो फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल टू, मीन्स रेडियस किसका, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन. अब कोन का रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई. आर की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 with 3 कैंसल. 3 3 जार 9 2 जार 18 इज इक्वल टू 18 पाई. अब कोन का टोटल वॉल्यूम मैं निकाल सकती हूँ. देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, मीन्स कोन और हेमिस्फीयर. आइसक्रीम कोन है, मीन्स कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करूंगी. 36 पाई प्लस 18 पाई. ऐड करो कितना आ गया 54 पाई. अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड.
Therefore, number of cones required is equal to volume of cylinder upon volume of one cone. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया मेरा 540 पाई. वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया 54 पाई. पाई विद पाई कैंसल 54 10s are is equal to 10 cones. Answer. Question number 5. A solid is in the form of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 8 centimeter. Means hemisphere का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों का रेडियस किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के इक्वल है. एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. अब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो हाइट भी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर. फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. इस सारे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है. सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone 1/3 pi r square h plus volume of hemisphere 2/3 pi r cube. पाई कॉमन अंदर 1/3. अब रेडियस कितना दे रखा है 8 इंटू 8. हाइट भी कितनी है 8 प्लस 2/3. पाई कॉमन ले ली. आर कितना है 8 इंटू 8 इंटू 8. अब देखो दोनों तरफ 8 इंटू 8 इंटू 8 कॉमन आ रहे. कॉमन ले लो. पाई टाइम्स 8 इंटू 8 इंटू 8 अंदर 1/3 प्लस 2/3. तो ये क्या बन गया 3/3. लाइक टर्म्स है तो 3/3 सॉल्व करके देख लो. एलसीएम 3 1 प्लस 2. इनकी मल्टीप्लीकेशन 8 8s are 64 इंटू 8. तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करो 8 4s are 32 3 8 6s are 48 51 और ये क्या आ गया इंटू 1. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आया 512 पाई. अब सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर क्यूब. आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन. डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर. स्मॉल आर से डिनोट करूंगी. इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ अब वायर क्या होगी सिलेंड्रिकल 4 सिलेंडर. ब्रैकेट में वायर कर लो क्योंकि वायर क्या है सिलेंड्रिकल. डायमीटर 0.2 is equal to 2/10. कितना आ गया 1/5. तो रेडियस
1/5 का हाफ ऑफ 1/5 तो कितना आ गया 1/10। अब मैंने कैनिकल लेंथ ऑफ वायर मीन्स लेट लेंथ ऑफ वायर is equal to height of cylinder। इसको मैंने कैपिटल एच से, यहाँ एच से डिनोट कर लो क्योंकि उधर क्या है स्फीयर से सिलेंडर मीन्स वायर बनानी है, उसकी हाइट मैंने ले ली एच। अब देखो मीन्स स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। इसके आर को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया एच। वैल्यूज पुट करो 4/3 पाई विद पाई कैंसल, आर की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना 1/10 1/10 इंटू 1/10 इंटू हाइट 3 विद 3 कैंसल, तो h इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। 9 4s are 36 3600 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगी, इज इक्वल टू 3600/100 मीटर्स, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 36 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमिन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ ए स्फीयर विच विल exactly fit inside the cube. Solution: let side of the cube is equal to A ले ली, therefore वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा L इंटू L, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। अब उसने क्या बोला है, दैट ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर है इसमें, विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब, जो स्फीयर है पूरा फिट है इस क्यूब में, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि साइड जो इसकी साइड दे रखी है वो क्या हो गया स्फीयर का डायमीटर। नाउ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि स्फीयर जो है बिल्कुल क्यूब के अंदर फिट है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर। अब साइड ऑफ क्यूब कितना है ए, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हो गया ए सेंटीमीटर, यहाँ पर ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो रेडियस डायमीटर ए सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया
a/2 centimeter. Therefore, volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube is equal to 4/3 pi की वैल्यू 22/7 r की वैल्यू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2. 2 2s are 4, 3 3s are 9. सॉरी ये a था, a 9 समझ रही हूँ. दोबारा लिखो. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r a/2 इंटू a/2 इंटू a/2. 2 2s are 4, तो कितना आ गया 22. ये भी कट गया 11 पर, तो 11/3 7s are 21 a क्यूब. अब मैंने क्या निकालनी है, रेशो. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्यूब के का वॉल्यूम किसके इक्वल आया, ए क्यूब अपॉन 11/21 ए क्यूब विद ए क्यूब कैंसल, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 21/11. तो क्या आया 21/11. आंसर